got a call from my existing client. बहुत डरे हुए थे and she called for the immediate meeting on a Zoom, telling कि my husband got cholesterol and we are very much worried. ऐसे कैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है and all. कोलेस्ट्रॉल ये वर्ड ऐसा है ना कि दिल बैठ जाता है, सबको डर लगने लगता है. वी जनरली ऑफन एसोसिएट द वर्ड कोलेस्ट्रॉल विथ ऑल द हार्ट इश्यूज़. हार्ट से रिलेटेड है ये वर्ड कोलेस्ट्रॉल, बट लोगों का मानना काफ़ी हद तक गलत है कि कोलेस्ट्रॉल इज़ बैड. नो, कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट एट ऑल बैड. इट्स अ बिग 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 मिथ. कोलेस्ट्रॉल इज़ नेवर बैड. कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ में. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ कोलेस्ट्रॉल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ. कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी वेरी क्रूशियल कंपोनेंट इन आवर सेल्फ. हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है. सो कोलेस्ट्रॉल इज़ प्रेजेंट इन आवर सेल मेम्ब्रेन एंड गिव्स अ स्टेबिलिटी एंड इंश्योर्स कि हमारे सेल फंक्शनिंग प्रॉपरली हो. ऑल द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द सेल शुड बी कैरिड स्मूथली. नाउ कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो हेल्प्स इन द सिंथेसाइज ऑफ विटामिन डी. जब हम सन के नीचे आते हैं, हमारी स्किन सन एक्सपोजर में होती है, तो कोलेस्ट्रॉल इज़ द वन कंपोनेंट विच प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी. अगर विटामिन डी नहीं होगा तो बोन ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, बोन ब्रिटल हो जाएंगे, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स होते रहेंगे. सो कोलेस्ट्रॉल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इवन फॉर बोन हेल्थ ऑल्सो. कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो हेल्प्स इन hormone synthesis and it acts as a precursor for a steroid hormones like progesterone, estrogen, और वो सभी hormones के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है. It also plays an important role in the process of reproduction process, in process of metabolism of energy. तो ये काफ़ी important role play करता है even for optimum health or even for the weight reduction process in the body also. Cholesterol is abundantly available in brain, so it makes sure to carry all the brain functioning smoothly. It also helps in the formulation of synapses and myelin in the brain, जो हमारे cognitive functions को smoothly carry on करने में मदद करता है. So cholesterol also helps in absorbing the fat soluble vitamins, that is A, D, E, K, which is very very important for our health. तो ये कुछ important functions थे कोलेस्ट्रॉल के बारे में. Now कोलेस्ट्रॉल पता कैसे चलेगा? जब हम कोई ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं, so you get a कोलेस्ट्रॉल जानने के लिए एक लिपिड प्रोफाइल होती है. लिपिड प्रोफाइल में हमें LDL, HDL, ट्राइग्लाइसराइड्स ये सारे टर्म्स दिखाई देंगे. So let us know ये सब टर्म्स क्या है. LDL मीन्स लो डेंसिटी लिपिप्रोटीन. ये LDL इज़ नोन एज अ सिंपल टर्म्स में बैड कोलेस्ट्रॉल. ये बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तला हुआ खाने से, मसाले वाले खाने से या ज़्यादा सैचुरेटेड फैट खाने से होता है. सो LDL इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोस, बिकॉज अगर LDL की लेवल ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा होती है, so you get a chances of heart disease or some coronary disease. अगर हम ज़्यादा अनहेल्दी जंक फूड या मसाले वाला ऑयली फूड खाते हैं, so हमारी आर्टरीज में एक प्लेग जम जाता है. जो एंडोथेलियल लेयर होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, वो स्टिकी होता है और उसके ऊपर फॉर्मुलेशन डिपोजिशन होते 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 प्लेग जम जाता है, विच नैरोज द आर्टरीज. तो जहाँ से ब्लड फ्लो नहीं होता है, एंड ब्लड फ्लो जब हार्ट के पास पहुंचने में दिक्कत होती है, वी कैन गेट हार्ट डिजीज़ और अ हार्ट अटैक और अ स्ट्रोक. तो हमारी आर्टरीज में हमें प्लेग फॉर्मेशन नहीं होने देना है. सो वी हैव टू कीप अ चेक ऑन LDL लेवल ऑफ व्हेनेवर वी आर टेकिंग अ ब्लड रिपोर्ट्स. ऑलवेज कीप अ चेक ऑन LDL लेवल. हमेशा हमारा LDL लेवल एक ऑप्टिमम लेवल में ही होना चाहिए. HDL, what is HDL? That is high density lipoprotein. HDL is termed as a good cholesterol in a simple language. तो HDL का काम होता है LDL से ऑपोजिट. सो LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है एंड HDL कोलेस्ट्रॉल को ब्लड स्ट्रीम से एब्जॉर्ब करके लीवर में पहुंचाता है, एंड लीवर देन फ्लशेज आउट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी.
So HDL should is a very good cholesterol which also helps in many more functions of the body. So HDL अच्छी क्वांटिटी में होना बहुत ज़रूरी है. इवन इट हैज़ टू बी इन अ ऑप्टिमम लेवल फॉर एन ऑप्टिमम हेल्थ. नाउ ट्राइग्लाइसराइड्स, आपने एक टर्म देखा होगा ट्राइग्लाइसराइड्स. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल? ट्राइग्लाइसराइड इज इक्वल टू फैट इज इक्वल टू ऑयल. आप समझ लो, जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा, जितना चाहे उससे भी ज़्यादा, तो हमारा वो एक्स्ट्रा खाना फैट के रूप में कन्वर्ट होता है एंड दैट फैट इज़ स्टोर्ड इन एडिपोसाइट्स दैट इज़ कॉल्ड ट्राइग्लाइसराइड्स. तो ये ट्राइग्लाइसराइड एक अनयूज्ड एनर्जी है जो फैट के रूप में कन्वर्ट होता है. And what is cholesterol? Cholesterol is something very important which is present in the cell membrane and it is also help in healing purpose of many bodies. So triglycerides बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चेक में रखना to diagnose any of the lipid issues of the health. It is very important to make a balance between cholesterol and triglycerides level to actually avoid any coronary heart disease या stroke या heart attacks या any heart के issues के लिए हमेशा we have to keep in check at least minimum of 3 months to completely balance cholesterol and triglycerides level. अगर triglycerides level control में रखना है, so make sure that you have to eat very less of unhealthy junk food, especially oily and ghee wala food which is containing all the type of oil, all the type of saturated fat in it. So please keep a check of whatever the food you are eating in daily basis, and to make it easy, you can make a food track or a food diary to keep a check of all the फूड आइटम्स विच यू आर कंज्यूमिंग ऑन डेली बेसिस. सो काफ़ी लोग डर जाते हैं लिपिड प्रोफाइल देखते ही कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, ट्राइग्लाइसराइड लेवल बढ़ गया, बट नो वरीज, देर आर मैनी थिंग्स विच यू कैन do, which you can change in your lifestyle to reverse all these things. I get many clients, मेरे clients ने काफ़ी लोगों ने कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लाइसराइड्स को पूरा रिवर्स कर दिया है. एंड here we are to give you some tips to reduce your triglycerides and cholesterol levels so that you can gain your heart health to an optimum level. कुछ tips follow कीजिए. For some special cases, if you want our customized guidance and support, you can always approach us, you can always contact us. So here are some tips to avoid, to reverse your triglyceride and your cholesterol level. Exercise कीजिए regularly. At least make a point that you spend 1.5 hour of exercise in any form of activities at least 5 days in a week, जिससे and specially आपकी नीट एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए. नीट एक्टिविटीज़ आई मीन टू से कि द टाइम अपार्ट फ्रॉम योर एक्सरसाइज टाइम. सो अगर 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिया बट पूरे दिन अगर बैठे रहे तो दैट विल नॉट वर्क आउट. You have to be in your movement for the whole day, even after doing exercise also. So quit smoking and drinking habit, which will also help you to decrease your cholesterol and triglycerides level. आपके कुछ unhealthy food habits है या food items को आप healthy items में convert कर दीजिए. Replace your unhealthy food items with your healthy food habits, which we are supporting to our clients in changing their day-to-day activities. Lose weight. If you suddenly lose 5 to 10 kilos of the weight, your triglycerides and cholesterol level will be totally in check. Always it will be in an optimum level. So work out on your weight lose activity. You please prioritize your weight losing activity so that all these things will be even help you to increase your heart health also. अगर आप when you are some deficient of nutrient, take a help of any dietitian or a nutritionist to get all your nutrient levels check and keep it on a regular track.
increase your fiber intake in your meal, because fiber binds the cholesterol and it helps to remove out from the body. So जितना हो सके उतना आपके डाइट में फाइबर कंटेंट को ज़्यादा बढ़ाइए and include all the colorful fruits and vegetables in your body, and minimize your oil and ghee intake, butter, cheese in your diet, so that it decreases your cholesterol level from the base. देखिए, cholesterol is something which our body produces for own physiological and psychological processes, but on top of that, if you eat food which is containing a cholesterol, unnecessarily cholesterol, it's harming our body, and it is just getting choked in our arteries and creating a problem for heart functioning. So decrease your cholesterol food items from your diet, and please try to adopt an healthy lifestyle and healthy food pattern through a long life. So if you like this video, like, comment and share this video with your friends, and any of the person who you feel that this video should go with them. So please forward it, and thank you for watching this.